फ्रेंड, मैं रोशन कुमार मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि डेली चलता था और बीच में यह सीरीज 15 दिन बंद था। कुछ काम पड़ जाने के कारण और एनटीपीसी के एग्ज़ाम बीच में जो था, इसी की वजह से इस टेस्ट को बंद किया गया था। अब फिर आज से यह टेस्ट कंटिन्यू चलेगा। मैं क्षमा चाहता हूं कि बीच में यह वीडियो बंद था, लेकिन अब फिर कंटिन्यू इसको कर दिया जाएगा और आज से कंटिन्यू रहेगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाएंगे तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा। इसमें 75 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाता है और पूरे सेट में 150 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें 50 जीके का क्वेश्चन रहता है और 25 साइंस से क्वेश्चन रहते हैं। यानी कि साइंस और जीके जीएस मिलकर 75 क्वेश्चन और 50 रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं और 25 मैथ का क्वेश्चन रहते हैं। तो आप इस सेट का पीडीएफ अगर पाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, आप उसे ज्वाइन करें। वहाँ पर पीडीएफ और वीडियो दोनों डाल दिया जाता है। वहाँ से आप सेट को बनाएं और आंसर मिलाएं कि आपका नंबर कितना आ रहा है। अगर आपका नंबर 110 या 115 के बीच में आ रहा है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। और करंट अफेयर्स का मैं सेट डाला हूं, आप उसे रिवीजन करते रहें, आपको एग्जाम में उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। और इसमें चारों ऑप्शन का डिस्कशन करने की हर संभव प्रयास किया जाता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है तो वीडियो का आप बीच में स्किप ना करें। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है क्या नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल्प पर किस जानवर का अंकन नहीं है? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गाय और ऑप्शन डी गैंडा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा गया है किसका अंकन नहीं किया गया है, तो ऑप्शन ए बाघ का अंकन नहीं किया गया है। पशुपति शिल्प पर आपको हाथी का किया गया है, गाय का किया गया है, गैंडा का किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे किया जाता है? राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी केंद्र सरकार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल की बात करें तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की बात कही गई है और राज्य वित्त आयोग की बात अनुच्छेद 243 के में कहा गया है और वित्त आयोग की बात कहेगा तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात कही गई है। ऑप्शन सी की बात करें तो राष्ट्रपति का बात अनुच्छेद 52 में कहा गया है। अभी हाल ही फिलहाल में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, उसमें आप सारे प्रोसेस को याद करेंगे, कैसे चुनाव होता है और कैसे अनुपातिक तरीका से किया जाता है और कौन उसका उम्मीदवार है, कितने प्रस्तावक होते हैं, ये सब आप ध्यान में रखेंगे। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी संचालन समिति के.एम. मुंशी और ऑप्शन डी राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें पूछा गया है कौन इसमें संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी संचालन समिति नहीं है। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। वही संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू है, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर है और राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पुराना युग, ऑप्शन ए जुरासिक, ऑप्शन बी कैम्ब्रियन, ऑप्शन सी आर्कियन और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो सबसे पुराना की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी आर्कियन युग सबसे पुराना युग है। क्वेश्चन नंबर 5, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राज्यसभा और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति होते हैं? तो लोकसभा के प्रति होते हैं। लोकसभा की बात आपको अनुच्छेद 93 में कहा गया है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, जो कि राजस्थान के कोटा से वो सांसद हैं। ऑप्शन बी की बात करें तो संसद की बात अनुच्छेद 79 में कहा गया है और राज्यसभा की बात की
अनुच्छेद 81 में कहा गया है और लोक राष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 52 में कहा गया है, वही राज्यसभा की बात अनुच्छेद 80 में कहा गया है और लोकसभा की बात अनुच्छेद 81 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, बीटिंग रिट्रीट उत्सव कब मनाया जाता है? बीटिंग रिट्रीट उत्सव ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 14 फरवरी, ऑप्शन सी 29 फरवरी और ऑप्शन डी 29 जनवरी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी 29 जनवरी को बीटिंग स्ट्रीट उत्सव मनाया जाता है और 26 जनवरी को आपको रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 14 फरवरी को तो हर बच्चा को याद होगा कि वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, 1767 में बंगाल सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था? बंगाल का सर्वेयर जनरल ऑप्शन ए डॉक्टर मार्शल, ऑप्शन बी डॉक्टर गिरसन, ऑप्शन सी जॉन प्रिस्पेंस और ऑप्शन डी मेजर रेनेल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी मेजर रेनेल को बंगाल का सर्वेयर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, जास्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? जास्कर हिमालय ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी शिवालिक हिमालय, ऑप्शन सी बृहत हिमालय और ऑप्शन डी लघु हिमालय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय। जास्कर हिमालय जो है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि आते हैं। K2 यानी कि गार्डविन ऑस्टिन काराकोरम के सर्वोच्च चोटी है। क्वेश्चन नंबर 9, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज के ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी बेलगाम, ऑप्शन सी लाहौर और ऑप्शन डी बांकीपुर। तो पूर्ण स्वराज की मांग आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था और कांग्रेस का अध्यक्ष 1906 में दादा भाई नौरोजी थे। उन्होंने कांग्रेस का 3 बार अध्यक्षता किया है। ऑप्शन बी की बात करें तो 1924 में आपको गांधी जी के द्वारा बेलगाम में प्रथम बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया गया था और ऑप्शन डी की बात करें तो बांकीपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1911 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, हैवलक द्वीप का पुराना नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया है? यानी कि हैवलक द्वीप का जो नाम चेंज हुआ है उसे क्या रखा गया है? ऑप्शन ए स्वराज्य द्वीप, ऑप्शन बी शहीद द्वीप, ऑप्शन सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हैवलक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा गया है। हैवलक द्वीप, स्वराज द्वीप, नील द्वीप, शहीद द्वीप तथा रॉस द्वीप से सुभाष चंद्र बोस का नाम रखा गया है। नील द्वीप शहीद द्वीप का नाम है। तो आप तीनों चीज को याद रखेंगे। नील द्वीप की बात कहेगा तो शहीद द्वीप और आपको रॉस द्वीप की बात करेगा तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो इसमें मिलाएंगे अंग का राजधानी चंपा, काशी के बनारस, कौशल के श्रावस्ती और वत्स से कौशाम्बी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। आइए ऑप्शन किस में देखते हैं। 3, 1, 4, 2 यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी राजधानी भी पूछा जाता है, जो कि प्राचीन इतिहास के ये सभी राजधानी हैं। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? कल्प, यज्ञ संबंधित नियम, ऑप्शन बी छंद शब्दों की उत्पत्ति और ऑप्शन डी निरुक्त, वेदों की मंत्र का पाठ, ऑप्शन डी शिक्षा के मंत्रों का आचरण यानी कि उच्चारण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि 1, 3, 2, 4
1 3 2 4, यानी कि कल्प यज्ञ संबंधित नियम से है। छंद जो है आपको वेद मंत्रों का पाठ है, और निरुक्त जो है शब्दों की उत्पत्ति है, और शिक्षा मंत्रों का उच्चारण है। क्वेश्चन नंबर 13, 73वां संविधान संशोधन कब लागू नहीं हुआ? मतलब 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं हुआ था? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी नागालैंड। 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है। 1993 में इसे लागू किया गया था, 24 अप्रैल 1993 को। इसी 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है किस राज्य में लागू नहीं हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 और 3 में लागू नहीं हुआ था, यानी कि नागालैंड में लागू हुआ था और बाकी तीनों में लागू नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, सीडबी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी स्मॉल इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सीडबी का फुल फॉर्म होता है। वही सीडबी की स्थापना की बात करें तो सीडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 15, डांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के संरक्षण में किया जाता है? कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। अब यहाँ पूछ रहा है किस जानवर के संरक्षण किया जाता है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी गेंडा, ऑप्शन सी कश्मीरी हिरण और ऑप्शन डी तेंदुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि कश्मीरी हिरण। गेंडा की बात करें तो मानस जो राष्ट्रीय उद्यान असम में एक सिंह गेंडा वाला संबंधित है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड है बाघों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 16, सिंह सभा की स्थापना कहाँ पर हुई थी? सिंह सभा की स्थापना ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी मुंबई। तो सिंह सभा की स्थापना आपको ऑप्शन सी पंजाब में हुआ था। वहीं से सिंह जो गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, ये सब में सिंह लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? तजाकिस्तान की राजधानी ऑप्शन ए बिश्केक, ऑप्शन बी ताशकंद, ऑप्शन सी दुशानबे और ऑप्शन डी अस्थाना। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन सी दुशानबे। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे है। मध्य एशिया में स्थित एक देश है जो कि चारों ओर जमीन से घिरा हुआ है, ये ताजिकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 18, अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 117, ऑप्शन ए धन विधेयक, ऑप्शन बी वित्त विधेयक, ऑप्शन सी अनुदान विधेयक और ऑप्शन डी विनियोग विधेयक। तो अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी वित्त विधेयक से संबंधित अनुच्छेद 117 है। यहीं वित्त आयोग की बात कहता है तो अनुच्छेद 280 होता है, और धन विधेयक की बात करें तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 19, वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए 540 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 562 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 440 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी 468 ईसा पूर्व। तो वर्धमान महावीर का जन्म आपको ऑप्शन ए 540 ईसा पूर्व में आपको कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, और इनका मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में हुई थी, यानी कि 468 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मैं जितना सुबह में आपको 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चलता है उसमें मैं डिस्कशन करता हूं, आपको उससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता होगा। जो भी स्टूडेंट उस सीरीज को देखते होंगे तो सेट में उसे काफ़ी सहूलियत मिलती होगी। तो आप डेली टेस्ट को देखें और अपना स्कोर काफ़ी अच्छा करें। क्वेश्चन नंबर 20,
ट्रेन 18 का नाम क्या है? इस क्वेश्चन को ईएसआई के एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन ए वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन बी नामित भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन सी वंदे मातरम एक्सप्रेस और ऑप्शन डी वंदे भारत एक्सप्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी वंदे भारत एक्सप्रेस, यानी कि ऑप्शन को कितना क्लोज बनाया गया है। ऑप्शन ए देखिए तो वंदे भारतम एक्सप्रेस और ऑप्शन डी देखिए तो वंदे भारत एक्सप्रेस। थोड़ा सा भी आप कन्फ्यूजन कीजिएगा तो एग्जाम में आपकी गलती हो जाएगी। तो आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें और समझे तब आंसर दें, तब आपकी गलती नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 21, जनसांख्यिकी लाभांश होता है। ऑप्शन ए 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, ऑप्शन बी 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या, ऑप्शन सी 14 से 50 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या और ऑप्शन डी 60 वर्ष से अधिक कार्यशील जनसंख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 22, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था? यह क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन सी शंकर दयाल शर्मा और ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा 1986 में पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए की बात करें तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका कार्यकाल 1950 से लेकर 1962 तक था। इन्होंने 12 वर्ष तक राष्ट्रपति पद पर रहे हैं। अभी तक सबसे ज़्यादा दिनों तक राष्ट्रपति के सीटों पर आसीन रहने वाला आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जिनका जन्म जीरादेई में हुआ था, जो कि बिहार के सीवान जिला में पड़ता है। और ऑप्शन डी की बात करें तो नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसा राष्ट्रपति हैं जो कि 2 बार राष्ट्रपति के चुनाव लड़े और एक बार उन्होंने हारा और दूसरी बार निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए और सबसे युवा राष्ट्रपति भी थे। क्वेश्चन नंबर 23, महाधीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? महाधीराज की उपाधि ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी श्रीगुप्त। तो महाधीराज की उपाधि धारण करने वाला आपको ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम थे। समुद्रगुप्त की बात करें तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? ऑप्शन ए हिरण, घास, शेर, घास, हिरण, ऑप्शन सी घास, हिरण, शेर और ऑप्शन डी सांप, घास और हिरण। कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी घास, हिरण और शेर, क्योंकि घास को हिरण खाएगी और हिरण को शेर खाएगा। यही श्रृंखला में सबसे अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 25, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी थी? नील दर्पण ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी दीनबंधु मित्र, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी शिवपूजन सहायक। तो नील दर्पण आपको दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था, गबन प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 26, निकोलो कोंटी नामक इतावली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी कृष्णदेवराय, ऑप्शन डी हरिहर द्वितीय। तो निकोलो कांटी किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 27, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध का नवाब कौन था? अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध का नवाब कौन थे? तो ऑप्शन ए वाजिद अली शाह, ऑप्शन बी अमजद अली शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद अली शाह और ऑप्शन डी हैदर सुलेमान शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए वाजिद अली शाह थे अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय। क्वेश्चन नंबर 28, गायत्री मंत्र की रचना
किसने किया था? ऑप्शन ए विश्वामित्र, ऑप्शन बी उग्रश्रवा और ऑप्शन सी जनक और ऑप्शन डी वशिष्ठ। तो गायत्री मंत्र की रचना आपको ऑप्शन ए विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है? आपको कर्क रेखा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कि भूगोल, भारत के भूगोल से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जो कि इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया, कर्क रेखा किस राज्य, कर्क रेखा के ठीक ऊपर कौन सा है? तो ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी मणिपुर कर्क रेखा के ठीक ऊपर है। त्रिपुरा से कर्क रेखा गुजरता है, झारखंड से गुजरता है और पश्चिम बंगाल से गुजरता है, गुजरात से गुजरता है, राजस्थान से गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 30, होंडुरास की राजधानी कहाँ है? होंडुरास की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए निकोसिया, ऑप्शन बी नोमोपेन्हा, ऑप्शन सी टेगुसिगल्पा, ऑप्शन डी पनामा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी टेगुसिगल्पा। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? संविधान निर्माण के समय। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1952 और ऑप्शन डी 1997। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 1949 में संविधान निर्माण के समय सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था और संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वही राष्ट्रीय विकास परिषद की गठन की बात कहें तो 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की गठन की बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 32, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के कारण क्या था? असहयोग आंदोलन होने के प्रारंभ कारण क्या था पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ऑप्शन ए बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट, ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्या और ऑप्शन डी सूरत विभाजन। तो असहयोग आंदोलन की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसीलिए असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण था। बंगाल विभाजन की बात करें तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और बंगाल विभाजन रद्द आपको 1911 में हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। और रॉलेट एक्ट की बात करें तो 1919 में भी रॉलेट एक्ट हुआ था। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट हुआ था उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे और बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन थे। और सूरत विभाजन आपको 1907 में हुआ था, सूरत विभाजन लॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 33, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 356, ऑप्शन सी 360 और ऑप्शन डी 365। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि 356 और 365 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इस क्वेश्चन को ईएसआई के एग्जाम में पूछा गया था, इसमें काफ़ी स्टूडेंट गलत करके आए थे, ओनली फॉर 356 मार के आए थे, जो कि गलत था। राज्य में आपको 356 और 365 दोनों होगा। 352 की बात करें तो 352 में राष्ट्रीय आपात की बात कही गई है और 360 में वित्तीय आपात की बात कहा गया है। तो आप साथ साथ ये भी याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में अनुच्छेद से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य कौन है? ऑप्शन ए राजस्थान तथा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान तथा कर्नाटक, ऑप्शन सी राजस्थान तथा महाराष्ट्र और ऑप्शन डी राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। तो पंचायती राज लागू करने वाला आपको पहला 2 राज्य आपको राजस्थान और आंध्र प्रदेश है। राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला से पंचायती राज की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35,
नातांकी नातांकी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो नातांकी आपको कहाँ पे है? नो तो नातांकी आपको नागालैंड में है, न से नातांकी और न से नागालैंड। जयलैपला दर्रा आपको सिक्किम में है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो आज मैं सुबह वाले टेस्ट में ये सब सारी चर्चा की है जो कि आपके सेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22 और ऑप्शन डी 24। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि भारतीय संविधान में 22 भाग है। भाग 20 की बात करें तो भाग 20 में संविधान संशोधन है, और भाग 18 की बात करें तो उपाधियों की अंत की बात भाग 18 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 37, आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी दोनों सदन और ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो आपातकाल की घोषणा होने के समय, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा कहीं से भी होना चाहिए। तो राज्यसभा की बात अनुच्छेद 80 में कहा गया है और लोकसभा की बात अनुच्छेद 81 में कही गई है। क्वेश्चन नंबर 38, पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग है। पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर का भाग है। ऑप्शन ए सिलचर, ऑप्शन बी इम्फाल, ऑप्शन सी कोहिमा और ऑप्शन डी गुवाहाटी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए सिलचर। पूर्व से पश्चिम गलियारा को सिलचर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? आप इसे अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि यह क्वेश्चन पूछने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। हम्बन टोटा, ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी पाकिस्तान में, ऑप्शन सी म्यांमार में और ऑप्शन डी श्रीलंका में। तो हम्बन टोटा आपको कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको श्रीलंका। अभी श्रीलंका काफ़ी चर्चा में है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, डेट्रॉयट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? डेट्रॉयट नामक किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जहाज रानी, ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल उद्योग, ऑप्शन सी वायुयान उद्योग और ऑप्शन डी सूती वस्त्र उद्योग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल उद्योग। क्वेश्चन नंबर 41, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन ए जॉन मार्शल, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्रूस फुट, ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप और ऑप्शन डी डॉक्टर गियर्सन। तो सबसे पहले अशोक के शिलालेख को जेम्स प्रथम ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी संसदीय समिति सीएजी का ऑडिट रिपोर्ट जांच करती है? सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी कार्य मंत्रणा समिति। तो कौन सी सीएजी को ऑडिट करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है। और कैग की बात अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक कहा गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन थे? ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी नॉर्मन बोरलॉग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक आपको ऑप्शन बी डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। और ऑप्शन ए की बात करें तो भारत में कृषि का यानी कि एम.एस. स्वामीनाथन है, और विश्व में कहेगा तो नॉर्मन बोरलॉग हैं जो कि अमेरिका के हैं। क्वेश्चन नंबर 44, बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है?
अगर कोई भी लड़की या लड़का अंतर जातीय मतलब अलग जात में विवाह करते हैं तो उनकी कितनी राशि दिया जाता है, बिहार सरकार के द्वारा इस बात को पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 50,000, ऑप्शन बी 75,000, ऑप्शन सी 80,000 और ऑप्शन डी 1,000। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी 1,00,000 दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राज्यों के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी कैबिनेट स्तर के मंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य नहीं होता है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए राज्यपाल नहीं होता है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री ये सब अंतर्राज्यीय परिषद का होते हैं और अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष आपको प्रधानमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की बात करें तो अनुच्छेद 64 में मुख्यमंत्री की बात कही गई अनुच्छेद 164 और प्रधानमंत्री की बात अनुच्छेद 75 में कहा गया है और राज्यपाल की बात अनुच्छेद 155 में कहा गया है। तो ये सारे चीज़ आप अनुच्छेद भी अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में अनुच्छेद से क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ऑप्शन ए 22 मई को, ऑप्शन बी 21 मई को, ऑप्शन सी 23 मई को और ऑप्शन डी 24 मई को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। मई में आपको 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है और 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, 1919 या 20 में दरभंगा में किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे। दरभंगा में किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। ऑप्शन ए बाबू कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी सहजानंद सरस्वती और ऑप्शन डी बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद और ऑप्शन डी बाबू राम दयालु सिंह। तो 1919 और 20 में तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी सहजानंद सरस्वती थे। क्वेश्चन नंबर 48, एक सींग वाला राइनो गेंडा किस राज्य में पाया जाता है। मैं अभी कुछ देर पहले ऊपर मैंने चर्चा किया था। तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी असम। तो एक सींग गेंडा वाला आपको मानस यानी कि असम में पाया जाता है। अभी डाचीग्रामी कश्मीरी आपको जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, नागोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था। नागोया प्रोटोकॉल ऑप्शन ए 2010 में, ऑप्शन बी 2009 में, ऑप्शन सी 2011 में और ऑप्शन डी 2014 में। नागोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी 2014 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 50, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 14 अप्रैल, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 5 जून और ऑप्शन डी 16 सितंबर। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो आपको ऑप्शन बी 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट आपको 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस तरह इसमें 50 क्वेश्चन जो जीके के था उसका डिस्कशन आप देखें। अब चलिए साइंस का क्वेश्चन जो कि 25 रहते हैं उसका डिस्कशन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी जेंथोफिल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोफिल और ऑप्शन डी राइबोसोम। तो प्रकाश संश्लेषण की बात आपको ऑप्शन ए क्लोरोफिल में होता है प्रकाश संश्लेषण की बात। क्वेश्चन नंबर 52, गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है। जो गर्भ में माँ के गर्भ में जो बच्चा पलता है उसको पोषण किस माध्यम से प्राप्त होता है इसको पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन ए प्लेसेंटा से, ऑप्शन बी मुख से और ऑप्शन डी ए और बी दोनों से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए प्लेसेंटा से। गर्भ में पल रहे माँ के बच्चे उसे प्लेसेंटा से आहार दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 53, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी N2 और ऑप्शन डी NO3। तो ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी CO2 से ग्लोबल वार्मिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 54, उत्पादक और खान के क्रम को क्या कहते हैं? उत्पादक और खान के क्रम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन बी ऊर्जा श्रृंखला, ऑप्शन सी जैव श्रृंखला और ऑप्शन डी उत्पादक श्रृंखला। उत्पादक और खान के क्रम को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी म्यूटान, ऑप्शन सी एक्सान और ऑप्शन डी जीन। तो आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई आपको जीन होती है। क्वेश्चन नंबर 56, डीऑक्सीनिजित रुधिर शरीर के किस में होता है? शरीर के किस में आता है? ऑप्शन ए बायां निलय, ऑप्शन बी दायां निलय, ऑप्शन सी बायां आलिंद और ऑप्शन डी दायां आलिंद। तो डीऑक्सीनिजित रुधिर शरीर के किस में आता है? इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी दायां निलय से आता है। क्वेश्चन नंबर 57, प्रारंभिक खाद्य नहीं है। प्रारंभिक खाद्य नहीं है। ऑप्शन ए दुग्ध, ऑप्शन बी सब्जी, ऑप्शन सी फल और ऑप्शन डी अनाज। तो प्रारंभिक खाद्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए दूध, यानी कि सब्जी, अनाज और फल ये प्रारंभिक खाद्य हैं। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC का मान कितना है? ऑप्शन ए 50 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 30 हर्ट्ज, ऑप्शन डी सी 40 हर्ट्ज और ऑप्शन डी 25 हर्ट्ज। तो भारत में प्रत्यावर्ती धारा का मान कितना है? तो ऑप्शन ए 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 59, टीका रोग किससे संबंधित है? टीका रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बजरा, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी गन्ना और ऑप्शन डी मूंगफली। तो टीका रोग किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी मूंगफली से टीका रोग संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 60, ट्राइबेसिक एसिड है। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी फास्फोरिक अम्ल और ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल। तो ट्राइबेसिक अम्ल के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी फास्फोरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है और HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 61, एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? तो आपके एग्जाम में विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा विटामिन किस में पाया जाता है, किस विटामिन का क्या नाम है और किस विटामिन का किसने खोज किया था। तो ये सारे चीज़ को अगर आप याद रखते हैं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगी। तो एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? तो ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी विटामिन सी। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा आपको आंवला में पाया जाता है और आंवला सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है और विटामिन ए सबसे ज़्यादा आपको गाजर में पाया जाता है और विटामिन ए का खोज मैकुलन ने किया था। और विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी का नाम थायमीन है और इसका खोज मैकुलन के द्वारा किया गया था। और विटामिन सी का खोज हॉलकट के द्वारा किया गया था। और विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी सबसे ज़्यादा हमें सूर्य में मिलता है और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और विटामिन डी का खोज हॉलकट ने किया था। तो ये सारे चीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे कि कहीं आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा और ऑप्शन डी मीथेन गैस। कौन सा
बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा। बाकी कोयला, पेट्रोल, मीथेन गैस बायो ईंधन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 63, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला धातु तत्व कौन सा है? 287 वाला यानी कि 2 8 10 और 10 7 17 यानी कि ऑप्शन आप इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है जो कि हाइड्रोजन ग्रुप में होता है। कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले ने किया था। क्वेश्चन नंबर 64, जाइलम का कार्य क्या होता है? जाइलम का कार्य क्या होता है? जल का संवहन, ऑप्शन बी खाद्य उत्पादक का संवहन, ऑप्शन सी गैस का संवहन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ज से जाइलम और ज से जल, जल का संवहन, और खाद्य का आपको फ्लोएम से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, इनमें से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन ए पानी का उबलना, कागज का जलना, ऑप्शन बी दूध का खट्टा होना और ऑप्शन डी कोयला का जलना। तो पूछा गया है कौन सा इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में अंतर क्या होता है? जो चीज़ पुनः बन जाए उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जो चीज़ एक बार खत्म हो जाए दोबारा पुनः न बने उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कागज का जलना, कागज जल जाएगा तो आपको कागज नहीं बनेगा, लेकिन पानी बर्फ बन जाएगा, फिर बर्फ से पानी बन जाएगा। तो ये भौतिक परिवर्तन है। आप इसे अच्छे से समझ कर बनाएंगे क्योंकि आपके एग्जाम में परिवर्तन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, H2SO4 एटोमिसिटी कितना होता है? H2SO4 में ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 7। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी 7 होता है। आप इसे याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर पूछेगा तो कुछ क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, साबुन का सतह उत्पादक है। ऑप्शन ए ग्लाइकॉल, ऑप्शन बी ग्लिसरॉल, ऑप्शन सी एथेनॉल और ऑप्शन डी मेथेनॉल। तो साबुन का सह उत्पादक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी ग्लिसरॉल। क्वेश्चन नंबर 68, लेंस की शक्ति का संबंध है। ऑप्शन ए फोकस के 2/3, ऑप्शन बी फोकस के अनुक्रमणपाती, ऑप्शन सी फोकस के व्युत्क्रमणपाती और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लेंस की शक्ति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी फोकस के व्युत्क्रमणपाती से संबंधित है लेंस का। क्वेश्चन नंबर 69, वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है। ऑप्शन ए हैबर विधि, ऑप्शन बी हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन सी डिक्कन विधि और ऑप्शन डी संपर्क विधि। तो वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया आपको ऑप्शन बी हो जाएगा जो कि हाइड्रोजनीकरण है, हैबर विधि से अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 70, मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए मैलियस, ऑप्शन बी इक्नस, ऑप्शन सी स्टेपस और ऑप्शन डी हैमेट। तो पूछ रहा है इसमें कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हैमेट नहीं पाया जाता है, मैलियस पाया जाता है, इक्नस पाया जाता है और स्टेपस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होता है। ऑप्शन ए बराबर, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी कम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी अधिक। पृथ्वी पर वस्तु का पलायन वेग अधिक होता है। तो आप ये सब क्वेश्चन अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छे क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो।
इजी क्वेश्चन सभी स्टूडेंट बनाते हैं और टॉप क्वेश्चन बहुत कम ही स्टूडेंट बनाते हैं, और जो बनाते हैं वही टॉप करते हैं। तो आप टॉप क्वेश्चन को अच्छे से अपने नोटबुक में लिखें और उसको बार बार रिवीजन करें। क्वेश्चन नंबर 72। 18 कैरेट में सोना का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए 18%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 54% और ऑप्शन डी 75%। तो 18% में आपको 75% होता है और 22 कैरेट में आपको 92% होता है। तो आप दोनों डाटा याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से क्या होता है? परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से क्या होता है? ऑप्शन ए बराबर, ऑप्शन बी बड़ा, ऑप्शन सी छोटा और ऑप्शन डी अनंत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 74। सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? सबसे पहले ऑप्शन ए आदमी को, ऑप्शन बी चूहा को और ऑप्शन सी बंदर को और ऑप्शन डी कुत्ता को। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन डी कुत्ता को अंतरिक्ष में भेजा गया था। इस तरह क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 75 नंबर क्वेश्चन। ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है। ऑप्शन ए ठोस में, ऑप्शन बी हाइड्रोजन में और ऑप्शन डी निर्वात में और ऑप्शन डी तेल में। तो ध्वनि तरंग किस में नहीं चल सकती है? तो ऑप्शन सी निर्वात में नहीं चल सकती है। ध्वनि सबसे ज़्यादा आपको ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है और सबसे कम तेल यानी कि गैस में होता है। तो इस तरह आज जो कि 75 क्वेश्चन थे, बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का सेट प्रैक्टिस चल रहा है। इसमें 75 क्वेश्चन का फुल्ली डिस्कशन किया गया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको चारों ऑप्शन का डिस्कशन इसमें दिया जाता है, जो कि आपके आगामी सेट जो होगा उसमें आपका नंबर जरूर बढ़ेगा। जो भी स्टूडेंट सेट मारते हैं और उसका डिस्कशन नहीं करते हैं अच्छे से, तो उनका स्कोर में कोई इम्प्रूव नहीं होगा। तो आप सेट मारें और उसका डिस्कशन आप अच्छे से करें, और डिस्कशन में जो चीज़ आपको नया लगे उसे अपने नोटबुक में नोट करें, तभी आपको सेट मारने से फ़ायदा होगा। ये नहीं कि आप सेट मारे और ऐसे आंसर मिलाए और रख दिए, तो आपका स्कोर वहीं का वहीं रहेगा, आप में कोई इम्प्रूव नहीं होगा। तो सेट मारने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, जो कि उसका डिस्कशन करें और डिस्कशन में जो भी बात आपको इम्पोर्टेंट लगे उसे आप लिखें। तो मैं आशा करता हूँ कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि उससे भी इस वीडियो से उसे लाभ मिले। और जो भी लोग अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, उसका वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाता है, आप वहां से ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम में ही सारे वीडियो और पीडीएफ डाला जाता है, वहां से आप डाउनलोड करें और सेट को बनाएं और वीडियो देखकर आप उसे रिवीजन करें। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का समाप्त करता हूं। मिलते हैं कल फिर 8 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।